Can you tell me which one is the book and which one is the real cake? Hello and welcome to Nidhi Creative Kitchen, and today we are going to learn how to make this 3D cake which is in the form of a book. और ये मैंने केक बनाया है एक बुक लवर जो कि एटॉमिक हैबिट्स का बुक लवर है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक केक बोर्ड। ये ड्रम बोर्ड है जिसमें मुझे होल करने हैं, इसलिए मैंने ड्रम बोर्ड लिया है और ये उसका वेट भी ले सकता है आराम से केक का। तो मैंने जितना केक का लेंथ था, जितनी उसकी ब्रेड थी वो 12 सेंटीमीटर की थी। मैंने 12 सेंटीमीटर सेंटर से लेके मार्क कर दिया था और उनके दोनों के एक एक और सेंटर मार्क किए और वहाँ पे मैं एक होल कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉवल्स लगाने हैं। क्योंकि मेरी बुक जो है बहुत ही पतली है तो मेरा केक भी उतना ही पतला बनेगा। तो उसको एक स्टैक करने के लिए हमारे को डॉवल्स चाहिए थे और एक सिंगल डॉवल से वो होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 डॉवल्स लगाए हैं। और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच करने के लिए उसको, क्योंकि प्लास्टिक का है, मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ थोड़ा सा गैस की हेल्प से। और इसको मेल्ट करके हम इसको यहाँ पर जो इसके होल्स हैं उसमें इंसर्ट करेंगे। और नीचे जो शेल्फ पे जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो क्योंकि वो मेल्टेड है तो वो प्रेस होकर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और जब मैं इसको ज़ोर से प्रेस करूँगी तो वो उसके साथ स्टिक हो जाएगा, ड्रम बोर्ड स्टिक भी हो जाएगा और उसको होल्ड भी कर लेगा। ये मैंने इस तरह से एक बना लिया है, लगा लिया। ये देखिए कि पीछे कैसे मेल्ट होकर उसके साथ स्प्रेड होकर वो उसमें उसको होल्ड कर लिया उसने ड्रम बोर्ड को। सेम वे में मैंने सेकंड भी बनाया, सेकंड को भी लगा लिया, दोनों लग गए। और मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैं जब आपको दिखा रही हूँ मेरा गैस वेस्ट हो रहा है और आजकल गैस आपको पता है कितनी मुश्किल से मिल रहा है, तो मैंने कहा पहले गैस बंद करो फिर मैं आपको सारा समझाती हूँ। तो ये मेरा ड्रम बोर्ड तैयार हो गया और उसके बाद मैंने एक मल्टी कलर का 3-4 कलर्स का स्पॉन्ज तैयार किया था 8x8 इंच के टिन में। और मैंने इसको माइक्रोवेव किया था 9 मिनट्स के लिए, क्योंकि मुझे रियल कलर्स इसके चाहिए थे, ब्राउनिशनेस नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने माइक्रोवेव किया था इसको। और अब मैं केक की अपनी हाइट और लेंथ के हिसाब से इसको कट कर रही हूँ। मेरा केक का जो साइज़ था, जो प्रिंट्स हैं उनके साइज़ से 20 सेंटीमीटर लेंथ और 12 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड थी। तो मैंने ब्रेड को काटा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, मुझे ये 12 सेंटीमीटर पूरा नहीं कट करना था क्योंकि मेरी यहाँ पे फ्रॉस्टिंग भी आएगी और मेरा जो पेपर्स हैं वो मेरे 1.5 सेंटीमीटर के 1.5 सेंटीमीटर के मैंने पेपर भी लगाना था, तो वो मैंने ज़्यादा कट कर दिया। मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने कैसे इसको ठीक किया। और ये मैं 2.5 सेंटीमीटर के लेयर्स कट कर रही हूँ जो कि मैं स्टैक करूँगी एक के ऊपर एक, क्योंकि मेरा 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसमें मेरा पेपर लगेगा 1.5 सेंटीमीटर का। तो तकरीबन 18.5 सेंटीमीटर का मुझे पूरा टोटल तैयार चाहिए विद फ्रॉस्टिंग। तो मैंने 2 इंच उसमें से फ्रॉस्टिंग के कट कर लिए थे, तो मैंने तकरीबन 16 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए मैंने तैयार कर लिए स्पॉन्जेस। मैं उसी टाइम देखूंगी जब तक मेरा डबल कवर हो जाए, और जितना मेरा प्रिंट है उसका लेंथ के हिसाब से मैं बाद में इसको मेजर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश की हेल्प से स्टार्ट किया है बेस बनाना। सबसे पहले बेस में हमें चॉकलेट गनाश से ही लगाना चाहिए ताकि वो बोर्ड से अपने हिले ना हमारा स्पॉन्ज और बहुत अच्छे से स्टैक हो जाए। और प्लेन पानी के हेल्प से ही मैंने इसको सोक किया है। और ये सारा प्रोसेस जैसे से आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे बनाया। टाइम ज़्यादा लग रहा था, मैंने इसको एडिट करके शॉर्ट में दिखाया आपको। तो जिस तरह से आप कोई भी फॉन्डेंट केक बनाते हैं उसमें जैसे हमें बेस चाहिए होता है, जैसे हमें उसकी सोकिंग जितनी चाहिए होती है, जैसा गनाश चाहिए होता है, उसी तरह से इसको तैयार किया जाता है। और ये बुक जो है मैंने दिखानी थी कि लेफ़्ट साइड से जितनी उसकी ब्रेड्थ है, और मैंने स्टैंडिंग में दिखाना था कि वो थोड़ी खुली हुई है, तो आगे से इसलिए वो ओपन है। तो मैंने आप देखेंगे एक साइड से थोड़ा कम है और एक साइड से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने इसको शेप दिया है टेढ़ा वाला थोड़ा सा, ताकि ये ओपन बुक का शेप आ सके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एक करके स्टैक करना शुरू कर दिया था। और सारी लेंथ को हम साथ साथ बहुत ध्यान से देखना होता है कि ये ना हो कि जब हम स्टैक कर रहे हैं तो डबल्स में जब डाल रहे हैं तो कोई आगे चला जाए कोई पीछे चला जाए, तो हमें पहले ही मार्क करना होता है। मैं हर बारी पहले मार्क कर रही थी, मार्क करके जब मुझे लगता था कि हाँ सही जगह पे जाएगा मैं तब इंसर्ट करती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ को यहाँ वीडियो पे नहीं दिखा सकती थी, नहीं तो ये तो 1 घंटे का वीडियो बन जाता। तो मैंने शॉर्ट करके कट करके ही दिखा रही हूँ जो जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, बाकी मैं आपको मेंशन करी जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि डॉवल भी कवर नहीं हुआ और अभी भी लेंथ मेरी पूरी नहीं हुई है 18.5 तक की, इसलिए मैंने एक ऊपर स्पॉन्ज का एक लेयर और लगा दिया। तो इस तरह से मेरा ये 18.5 सेंटीमीटर का बेस तैयार हो गया है। और यहाँ से साइड से मैंने इसको 12 सेंटीमीटर का तैयार करना था, तो मुझे 10.5 का चाहिए था, पर पूरा कवर करने के बाद मुझे याद आया कि अच्छा मैंने किया, तो मैंने बाद में कट किया था, मैं उसको शूट करना भी भूल गई थी। तो 18.5 सेंटीमीटर का साइड से हमने कट करना है, जिसमें हम गनाश लगाएंगे। तो मैक्सिमम
18.5 के ऊपर एक आधा इंच का और वहाँ पे गनाश आ जाएगा। तो हमें फिर भी 1 सेंटीमीटर की हमारे को स्पेस मिल जाएगी पेपर लगाने के लिए। पर मेरी स्पेस कम रह गई थी तो मुझे पेपर पतला करना पड़ा था। मैं आपको बाद में बाकी ज़रा समझाती हूँ। तो इस तरह से एक मैंने पतली लेयर लगा ली है गनाश की बेस के ऊपर लगाने के लिए, और मैंने इसको फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद हम अपनी सेकंड लेयर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसकी फिनिशिंग दे सकें। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट लगा लेना था और बहुत ही इवनली इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने रफली ही किया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था इसको करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपका विजिबिलिटी हो पूरे केक की, अगर आपने कोई प्रिंट नहीं लगाना हो तो आपको आपका गनाश और आपका फॉन्डेंट बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मेरे को जितना बेसिक ज़रूरी था मैंने उतना ही किया इसको कवर, और थोड़े से एजेस अच्छे से निकाली। तो ये मेरा 950 ग्राम्स का केक तैयार हुआ था विदाउट फॉन्डेंट अभी। तो अब मैं फॉन्डेंट रोल कर रही हूँ। उसमें मैंने टाइलोस पाउडर डाला है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो अपना फॉन्डेंट है वो स्टिफ चाहिए ताकि वो स्टैंडिंग अपनी पोजीशन में अपनी शेप ना ख़राब करे। तो उसके लिए मैंने ये प्रिंट निकलवाया है, एडिबल प्रिंट। एक शीट है A4 साइज़ की, उस पर ही मेरा सारा केक का प्रिंट आ गया था। तीनों ही चीज़ें मेरी एक ही प्रिंट पे आ गई थी। अगर थोड़ी सी भी बुक बड़ी होती तो फिर मुझे 2 प्रिंट्स लेने पड़ने थे। तो ये मेरा अपना मैंने साइज़ ले लिया है। 12 सेंटीमीटर का हमारा ब्रेड है, उसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। और 3 सेंटीमीटर जो सेंटर वाला पार्ट है जो साइड पे लगता है वो आता है। फॉन्डेंट मैंने रोल कर लिया है, उसको ऊपर मैंने न्यूट्रल जेल लगाया है और इसको मैंने स्टिक कर दिया इसके ऊपर। और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको कट करना है। और कट करके, क्योंकि मैंने इसमें टाइलोस पाउडर डाला है, धीरे धीरे बैठ के सेट हो जाएगा इसके ऊपर। तो 1 बाय 1 में यहाँ पर तीनों तरह के पेजेस कवर करूँगी। ये मैंने अब बैक साइड कर रही हूँ। उसके लिए मैंने फिर से फॉन्डेंट लिया, उस पर न्यूट्रल जेल लगाया, उसके ऊपर एडिबल प्रिंट लगाया और उसको मैंने साइड से कट कर दिया। तो ये काम बहुत ही पेशेंस का काम है। जल्दबाजी में करेंगे तो आपका या तो जो प्रिंट है वो ख़राब हो सकता है, आपका फॉन्डेंट ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से करना होता है इस काम को। तो ये मेरी साइड्स में ले रही हूँ, जो मेरी 3 इंच की, सॉरी मैं इंच बोल रही हूँ, सेंटीमीटर है एक्चुअली, 3 सेंटीमीटर की मेरी विड्थ की ये साइड आ गई है, जिसको मैंने तैयार कर लिया। तो मेरे तीनों पेजेस तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम असेंबलिंग करते हैं। और मैंने ये साइड्स जहाँ पे मैंने पेजेस लगाने हैं उधर मैंने फॉन्डेंट से उसको कवर किया ताकि मेरा ब्राउन गनाश ना दिखे वाइट पेजेस के बीच में। इसको मैंने पूरा शेप दिया उसके साथ, और यहाँ मैंने स्टिक किया है इसका 1 साइड। तो क्योंकि मेरा गनाश गर्मी बहुत थी, तो जब मैंने बाहर निकाला तो बहुत ही जल्दी उसका थोड़ा सा कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने साथ ही इसको स्टिक कर दिया। तो मुझे कुछ अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा इसको स्टिक करने के लिए। और साइड्स को मैं इसको दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एडिबल ग्लू। अब क्योंकि फॉन्डेंट हैं दोनों पीसेस, फॉन्डेंट को फॉन्डेंट से ज्वाइन करते आप पानी की हेल्प से भी कर सकते हैं। और जो थोड़े से एजेस दिख रहे थे, तो मेरा जो पेपर था एडिबल प्रिंट, उसमें से थोड़ी सी स्ट्रिप्स बची हुई थी, वाइट कलर की दिख रही थी, मैंने उसमें से कट करके यहाँ पर साइड्स कवर कर दिया। अदरवाइज़ मैं फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स बनाती, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा रियल लगेगा, इसलिए मैंने इसी को लगा लिया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल हो गया था। और अब मैं ये यहाँ पर मेजरमेंट ले रही हूँ वेफर पेपर के लिए। ये मेरा वेफर पेपर है जो कि 29 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का टोटल पेपर था। उसको मैंने हाफ में कर लिया। एक शीट में से मेरे 2 पेपर निकलाएंगे। तो मेरा यहाँ पे ऊपर वाला तो मेरा लेंथ ठीक रहा था। मैंने बताया था कि साइड पे मेरी लेंथ गड़बड़ हो गई थी, तो क्योंकि मेरे पास स्पेस ही कम था तो मुझे बहुत ही कम, सिर्फ 1/2 सेंटीमीटर का मुझे साइड निकालना पड़ा, और जिसको स्टिक करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैंने स्टिक किया फिर से एडिबल ग्लू की हेल्प से, मैंने फॉन्डेंट के ऊपर कवर किया था। और एक एक करके मैं सारे पेजेस को स्प्रेड कर रही हूँ जिससे कि ईज़िली ये यहाँ पे स्टिक हो सके। तो ये तैयार हो गया है मेरा केक, जो कि बिल्कुल लग रहा है एक बुक जैसा। तो बहुत ही मेहनत लगी थी। जितनी जल्दी आपने इसको देख लिया है, जितनी जल्दी आपने समझ लिया है, मुझे इस पे होमवर्क 1 हफ़्ता लग गया था समझने को कि इस बुक को मैं कैसे बनाऊँ, कैसे पेजेस दिखाऊँ, किस फॉर्म में बनाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, कुछ नेट पे ढूंढा क्या क्या हम ऑप्शंस ले सकते हैं, किस तरह मैं बना सकती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये केक? मैंने बहुत सारा अपना होमवर्क, बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे एक्सपीरियंस लगाकर मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आपको ये मेरा केक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कि किसी को कोई बुक लवर है या कोई केक लवर है उसको शेयर कीजिएगा, जैसे मेरा केक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत अच्छी लगी और ये केक अच्छा लगा। और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नेक्स्ट केक भी आपके पास आ सके विद नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।